दौड़ने लगे द्वार की तरफ। अंग वस्त्र गिर गए, पैरों में खड़ाऊ नहीं, चलते चले गए। और जैसे ही द्वार के पास पहुंचे, नजर पड़ी सुदामा पर। एक तक वहीं रुक गए और निहारने लगे दूर खड़े सुदामा को, और आंखों में आंसू आ गए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत में रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत में रोया। इतना बढ़ते जगत समा परवाना के लिए, समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। तो जैसे ही सुदामा को पास जाते हैं कन्हैया जी, सुदामा को लेकर अपने दरबार में चले जाते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। और कहते हैं कि सुदामा तेरी ये हालत कैसे हो गई? कन्हैया जी सुदामा की तरफ देखते रहते हैं और देखते हैं कि सुदामा के पैरों से खून निकल रहा है। कन्हैया जी सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं। कहाँ? सुदामा के चरणों में, और सुदामा के पांव अपनी गोद में रख लेते हैं। तो सुदामा के पैरों से खून निकलता है, जो भगवान ने मखमली सफेद रंग की जो धोती पहनी है वो खून से लालम लाल हो जाती है। तो दूर खड़ी रुक्मणी सोचती है ये पता नहीं कौन आ गया है, ये कौन आ गया है
तो भगवान ने इसको अपने सिंहासन पर बैठा लिया और खुद बैठकर इसके चरणों में छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे बरसाए अब तो जीने के लिए, आंसू थे बरसाए अब तो जीने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, इतना राधा रोए कान्हा के लिए, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये सुदामा कौन था? पिछले जन्म का कुछ कर्जा भगवान के ऊपर था, तो ये सुदामा कौन था? मैं बताता हूं। द्वापर युग में जब प्रभु राम को वनवास हुआ, तो प्रभु राम वनवास पर जा रहे थे, तो रास्ते में नदी पड़ती है और नदी पार करने के लिए भगवान को नाव में सवार होना पड़ता है। तो जब नाव में सवार हुए तो वो केवट जो नाव से पार कराता है भगवान को नदी, उन्होंने कहा कि भगवान आप जब वापस आए तो मेरी इस नाव से ही नदी पार करिएगा। लेकिन भगवान जब रावण पर विजय पाकर वापस अयोध्या जा रहे थे, तो वो किस चीज से गए? किस चीज से गए? कोई बता सकता है? रावण के पुष्पक विमान से। तो जो उतराई थी उस केवट की, वो भगवान के ऊपर कर्जा रह गया। तो जैसे ही अयोध्या पहुंचे श्री राम, तो उन्होंने अपने मंत्री से सुमंत से कहा कि जाओ सुमंत उस केवट को उसका कर्जा जमा कराओ। तो केवट ने कहा कि मैं कोई कर्जा नहीं लूंगा, भगवान से कहना कि जैसे ही मैंने उनको नदी पार कराई है वो मुझे इस भव सागर से पार करा दे। तो वो जो केवट था वही त्रेता युग में सुदामा बनकर जन्म लिया। ये वही सुदामा है जो केवट था। तो जब 3-4 दिन हो गए, सुदामा को कन्हैया जी थे यहाँ पर, तो कन्हैया जी ने कहा कि सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, कि घर से तुम आए हो तो कुछ तो लाए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब आदमी, मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम तो बेवकूफ हो सकते हो, लेकिन मेरी भाभी तो बेवकूफ नहीं हो सकती, उन्होंने मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। तो जैसे ही कन्हैया जी ने ये कहा
उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस हाथ में कन्हैया जी को कुछ दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि सुदामा तुम हाथ में क्या लिए हो, पीछे कुछ छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे क्या है। तो कन्हैया जी ने उसके हाथ में, सुदामा जी के हाथ में से एक पोटली ली, जिसमें कुछ चावल जो कन्हैया जी सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए दिए थे, वो सुदामा ने देखा तो वो ले लिए कन्हैया जी ने, और उसको खोल कर चावल, उसमें चावल थे, तो एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिए, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी कन्हैया जी ने खाने की कोशिश करी तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भगवान रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल आपने खा लिए तो एक लोग तो इनके नाम वैसे ही हो गया, अगर दूसरी मुट्ठी आपने खा लिए तो ये वैकुंठ धाम भी आपके हाथ से चला जाएगा, और तीसरा लोग जो आप पहले ही किसी और को दे चुके हैं, पाताल लोग, तो ये वैकुंठ धाम ही बचा है, यही आप जो है दर दर के अधिकारी हो जाएंगे और सुदामा यहाँ का राजा बन जाएगा। तो किसी को पता है कि वो एक मुट्ठी चावल पहले जो एक धाम, तो जो एक लोग तो जो है वो सुदामा को मिल गया, जो दूसरा लोग था वो किसको मिला था? वामन अवतार, याद कीजिए वामन अवतार महाराजा बलि, एक लोग महाराजा बलि को पहले ही भगवान दे चुके थे, तो फिर कन्हैया जी ने वो दूसरी मुट्ठी नहीं खाई, और रुक्मणी को कहा कि एक लोटा पानी ले आओ, मैं अपने दोस्त, अपने सखा, अपने भाई का आपके पैर धुलाऊंगा। उसके आने से रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने पे रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, इतना राधा रोई रोए कान्हा के लिए, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोले किशन कन्हैया लाल की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय।